वेलकम टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग ऑन स्पीक इंग्लिश गुरु। दिस इज राज। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नीट के जो सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू स्ट्रक्चर ऑफ नीट कि किस तरीके से हम बनाएंगे, लेकिन इसमें हम सेंटेंसेस देखेंगे कि नीट के सेंटेंसेस कैसे होते हैं। तो गाइस, उससे पहले एक बात और बता दूं कि नीड वर्ब के साथ में नीड का यूज नहीं होता है, वर्ब के साथ में नीड टू का यूज होता है। देखिए, हम जो हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है आई नीड योर हेल्प। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। किसकी? आपकी सहायता की आवश्यकता है। मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। किसकी सहायता? मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। आई नीड रेस्ट। मुझे आराम की जरूरत है। ही नीड्स 1000 रुपीज। उसे 1000 रुपये की जरूरत है। आई नीड यू नाउ। मुझे आपकी जरूरत है। मुझे अब आपकी जरूरत है। वॉट डू यू नीड। तुम्हें क्या जरूरत है? वॉट डू यू नीड। तुम्हें क्या जरूरत है? डू यू नीड समथिंग। क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? क्या तुम्हें किसी की ज़रूरत है? डू यू नीड समथिंग। क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? समथिंग मतलब कुछ चीज़। वी डोंट नीड योर एडवाइस। वी डोंट नीड योर एडवाइस। मुझे आपकी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर एडवाइस। मुझे आपकी सलाह की कोई नीड नहीं है। यू डोंट नीड एनी एक्सक्यूजेस। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे वर्क चाहिए। तो गाइस, वर्क चाहिए तो आप जब इस तरह से बोलेंगे कि मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, मुझे कोई बहाने की ज़रूरत नहीं है सुनने की, तो आई डोंट नीड एनी एक्सक्यूजेस। ओके, नेक्स्ट। डू यू नीड मी। डू यू नीड मी। क्या आपको मेरी ज़रूरत है? डू यू नीड मी। क्या आपको मेरी ज़रूरत है? डू यू नीड एनी एडवाइस। डू यू नीड एनी एडवाइस। क्या तुम्हें कोई सलाह की ज़रूरत है? नो, आई डोंट नीड योर एडवाइस। दोनों ही चीज़ें हैं, इंटरलिंक है दोनों से। डू यू नीड सम मनी। क्या आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है? क्या आपको कुछ पैसे की आवश्यकता है? कुछ धन की ज़रूरत है? हाउ मच टाइम डू यू नीड। या फिर हम कह सकते हैं हाउ मच मनी। हाउ मच मनी डू यू नीड, या हाउ मच टाइम डू यू नीड। तुम्हें कितने समय की ज़रूरत है? तुम्हें कितने समय की आवश्यकता है? कितना समय लगेगा इस काम को करने में? तो इस तरीके से सेंटेंसेस हम गाइस बोलते हैं। अगर मैंने कहा कि आपको विच लैपटॉप डू यू नीड। तुम्हें कौन से लैपटॉप की ज़रूरत है? तुम्हें कौन सा लैपटॉप चाहिए, या तुम्हें कौन से लैपटॉप की ज़रूरत है? तो गाइस, यहाँ पर हम विच का यूज़ करेंगे। अगर मैंने कहा कि आपको किस तरीके का मोबाइल चाहिए, एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, आपका एप्पल बेस्ड मोबाइल चाहिए यानी कि आईफोन टाइप में चाहिए, या फिर सिंपल मोबाइल चाहिए, तो व्हाट टाइप ऑफ मोबाइल डू यू नीड। तुम्हें किस तरीके की मोबाइल की आवश्यकता है? हो गया गाइस, क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? आई नीड टू टेक मेडिसन। मुझे मेडिसन लेने की ज़रूरत है। आई नीड टू टेक मेडिसन। मुझे मेडिसन लेने की ज़रूरत है। क्लियर? आई नीड टू गो देयर। वहाँ मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, लेकिन हमने यहाँ यूज़ किया है यू नीड टू गो देयर। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका यू नीड टू फोकस ऑन योर वर्क। यू नीड टू फोकस ऑन योर वर्क। आपको अपने काम पर फोकस करने की ज़रूरत है। मैंने इसकी हिंदी इसलिए लिखी है क्योंकि आप यही समझ गए होंगे, डायरेक्टली मैं आपको हिंदी एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। यू नीड टू प्रिपेयर फूड फॉर मी। यू नीड टू प्रिपेयर फॉर मी। यू नीड टू प्रिपेयर फूड फॉर मी। इसका मतलब है गाइज, मैंने इसको 2 से 3 बार इसलिए बोला है जिससे कि आपके ये फ्लुएंट जब आप इंग्लिश बोले तो इस तरीके से बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको हमारे लिए खाना तैयार करने की आवश्यकता है, बिकॉज वी आर हंग्री, वी आर फीलिंग हंग्री। ओके, आई नीड टू वर्क हार्ड। मुझे कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है, मुझे काम करने की ज़रूरत है जिससे कि मैं सक्सेस गेट कर पाऊँ। आई डोंट नीड टू टेल यू अबाउट इट। आई डोंट नीड टू टेल यू अबाउट इट। मुझे तुम्हें ये बताने की आवश्यकता नहीं है, या मुझे तुम्हें इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। आई डोंट नीड टू टॉक विद हर। मुझे उसके साथ बात करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे उसके साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है। वॉट डू आई नीड टू डू। वॉट डू आई नीड टू डू। मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे क्या करने की आवश्यकता है, आप बताइए। गिव मी सम एडवाइस। वॉट डू आई नीड टू डू। ओके, आई मीन फिक्स, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए, वाई डू यू नीड टू गो देयर। वाई डू आई नीड टू गो देयर। मुझे वहाँ जाने की क्यों आवश्यकता है? मैं वहाँ क्यों जाऊँ? मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता क्यों है? वाई डू आई नीड टू गो देयर।
ओके, वेयर डू आई नीड टू गो, वेयर डू आई नीड टू गो, मुझे कहाँ जाने की ज़रूरत है, वेयर डू आई नीड टू गो, मुझे कहाँ जाने की ज़रूरत है। जब आपको गाइस इस तरह की हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो आप वेयर डू आई नीड टू गो ऐसे करके ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वेरी सिंपल सेंटेंस है, बस फोकस करना है। क्योंकि अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे होंगे तो आपको पता ही है कि किस तरीके से हमारे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर होते हैं। डज ही नीड टू स्टडी, क्या उसे पढ़ाई करने की आवश्यकता है, क्या उसे पढ़ाई करने की आवश्यकता है, यस ही नीड टू स्टडी, उसे पढ़ाई करने की आवश्यकता है। अगर नहीं है तो ही डजंट नीड टू स्टडी, उसे पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं कह दूं कि क्या उसे पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, डज ही नॉट नीड टू स्टडी, क्या उसे पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैंने कहा कि क्या उसे, मतलब मैंने कहा कि उससे एक एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत है, उसने जो गलती की है, उसने मिस्टेक की है, उसको एक एप्लीकेशन में रिटन एप्लीकेशन दे जिससे कि उस पर हम विचार कर सके, तो ही नीड्स टू राइट एन एप्लीकेशन, उसे एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत है। क्लियर हो गया गाइज, ये सभी सेंटेंसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए और यहाँ पर मैंने हिंदी लिख दी है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइज ये सभी सेंटेंस जो थे वो प्रेजेंट में थे और नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट में देखेंगे कि पास्ट में या और फ्यूचर में कि किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, वहाँ पर हम कैसे यूज करते हैं और यहाँ पर हम कैसे यूज करते हैं। तो गाइज वेरी सिंपल सेंटेंस थे, आप इसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस आप नए सेंटेंसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको नीड का जो यूज है वो एकदम क्लियर हो चुका होगा कि कहाँ पर हमें नीड्स लगाना है, कहाँ हमें नीड टू लगाना है, कहाँ हमें केवल नीड लगाना है, मेन वर्ब कहाँ लगानी है, मॉडल वर्ब सेमी मॉडल वर्ब का यूज़ कहाँ करना है और कहाँ पास्ट में करना है या फ्यूचर में करना है, नहीं करना है, कॉन्टिन्यूस में करना है, नहीं करना है, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में कैसे यूज करना है, ये आपको इन दोनों वीडियो में क्लियर हो चुका होगा गाइज। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार इसको वॉच करें। ओके गाइस, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनकी भी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो इम्प्रूव हो सके। तो गाइस इस तरह की वीडियो को देखने के लिए रेगुलर चैनल पर बने रहें और आपको मिलता हूँ एक नई वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।